अगर हम ध्यान से देखें, जो रुद्राक्ष है उसका मतलब ही यही है। रुद्र मतलब भगवान शिव, अक्ष मतलब आंसू, रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू। तो ये थी कहानी। हे एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ऋषभ टॉक्स। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, आप सभी ने देखा ही होगा रुद्राक्ष कभी ना कभी अपनी लाइफ में। तो बट बहुत से लोग होते हैं जिन्हें रुद्राक्ष के सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता होता। तो आज का जो वीडियो है ये उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ रुद्राक्ष के बारे में। तो रुद्राक्ष बेसिकली इंडिया, नेपाल और इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रुद्राक्ष की स्टोरी के बारे में। हम लोग जानेंगे कि रुद्राक्ष कैसे मिला धरती पे। शिव पुराण के अकॉर्डिंग 3 असुर थे, तारक, माया और विद्युमाला। इन तीनों को अमर होना तो इन्होंने घोर तपस्या की। तपस्या के बाद इन्हें अमर होने का वरदान तो मिल गया, पर उसमें एक शर्त ये थी कि इनका अंत सिर्फ भगवान शिव का जो तीर है उसी से हो सकता है, और वो अंत तब होगा जब वो भगवान शिव का तीर इन तीनों जिस शहर में रहते हैं उस शहर को एक साथ तबाह कर देंगे। तो माया जो था वो काफ़ी ज़्यादा चालाक था, वास्तुशास्त्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान था उसे। तो उसने क्या किया, वरदान मिलने के बाद उसने 3 शहर बनाए। एक शहर बनाया पूरा लोहे का, दूसरा शहर बनाया पूरा सोने का, और जो तीसरा शहर था वो बनाया तांबे का। और ये तीनों शहर आसमान में इस तरीके से उड़ते थे कि ये सिर्फ एक ही बार एक लाइन में सीधे आ सकते थे, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो हमेशा घूमती रहती थी, और उसी के साथ साथ ये तीनों शहर भी आपस में घूमते रहते थे। पर ये कभी आपस में एक लाइन में नहीं आता था। सिर्फ एक ऐसा समय आता था जब ये तीनों शहर एक लाइन में सिधाई में होते थे। तो जल्दी इन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे अपना कब्जा कर लिया। देवताओं को मारा जा रहा था, देवता लोगों को धरती लोक से भगा दिया गया था। तो सभी देवता लोग भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा कि अब समय आ चुका है कि आप इनका अंत करें। तो भगवान शिव ने क्या किया, एक सही समय आने पे सारे देवताओं को एक साथ बुलाया और जितने भी शस्त्र थे उन सबको एक किया। भगवान शिव ने सही समय का इंतजार किया और अपने रथ पे सवार होके, और उनके सारथी उस वक्त बने हुए थे ब्रह्मा जी, और अपने धनुष से तीर चलाया, जो तीर कोई और नहीं भगवान विष्णु थे। और एक ही तीर से उन्होंने तीनों शहर माया, तारक और विद्युमाला के तीनों शहरों को एक साथ तबाह कर दिया। और इसी तरह इन तीनों का अंत हो गया। अंत होने के बाद देवताओं को ये लग रहा था कि भगवान शिव हमारी सहायता के बिना इन तीनों का अंत नहीं कर पाएंगे, परंतु जो हथियार वो लेके गए थे उन्होंने एक भी हथियार का उपयोग नहीं किया था। देवताओं का घमंड वहीं पे चूर हो गया था, जिसके बाद भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत चले गए थे, और वहां पे जाके उन्होंने अपनी साधना में अपना ध्यान लगाया। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकल के इस धरती पे गिरे, जिसके बाद जहां जहां वो आंसू गिरे वहां पे वो रुद्राक्ष का पेड़ आज पाया जाता है। अगर हम ध्यान से देखें, जो रुद्राक्ष है उसका मतलब ही यही है। रुद्र मतलब भगवान शिव, अक्ष मतलब आंसू, रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू। तो ये थी कहानी रुद्राक्ष के बारे में, रुद्राक्ष की स्टोरी। रुद्राक्ष पहनने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे ये आपको स्ट्रेस रिलीफ में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, एनहांस करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, और आपकी जो कंसंट्रेशन की शक्ति है उसे भी इम्प्रूव करता है, आपकी मेमोरी पावर तेज करता है। इसके बहुत सारे फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, आपकी हार्ट बीट को रेगुलाइज करता है। इसके बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, और ये आपके ऑरा को भी क्लीन करता है। तो इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो का हम लोग एंड करते हैं, और एट लास्ट में यही कहूँगा, अगर कोई मिस्टेक हुई है या कोई गलती हुई हो वीडियो बनाने में तो आप कमेंट सेक्शन में उसे हमारे बारे में बता सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक हम कवर करें तो उसके बारे में भी आप नीचे बता सकते हैं। थैंक यू।